सो वेलकम बैक गाइस, आगे वीडियो लेके। सो गाइस, डैश कैम की वीडियो हम इस चैनल पे काफी सारी कवर कर चुके हैं और डैश कैम हमने बहुत सारे कवर किया है, चाहे वो सिंगल चैनल और डुअल चैनल और ट्रिपल चैनल हो। तो सिंगल चैनल मतलब सिंगल कैमरा जो कि फ्रंट का रिकॉर्ड करेगा, डुअल चैनल फ्रंट एंड रेयर दोनों करेगा और ट्रिपल चैनल फ्रंट रेयर और कैबिन तीनों करेगा। तो ये जो तीनों टाइप के डैश कैम है एक्चुअली में काफी इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली अगर आप कार यूज करते हो डेली बेसिस पे तो मुझे लगता है कि डैश कैम एक बहुत जरूरी है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, इंश्योरेंस क्लेम हो या फिर रोड रेज हो, कोई भी आपका हिट एंड रन का सीन हो। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपकी गलती ही मानी जाएगी। तो ये चीज काफी जरूरी है। तो डैश कैम मुझे लगता है कि कंपलसरी गैजेट होना चाहिए आपकी कार में। नाउ काफी सारे डैश कैम आजकल मार्केट में आ चुके हैं और कुछ लोग काफी कंफ्यूज थे। तो आज हम कंपेयर करेंगे दो डैश कैम की एंड इनका जो मेन चीज है कि ये दोनों डैश कैम आते हैं डुअल चैनल के साथ। तो जो पहला डैश कैम हमारे पास है वो है ये 70 माई का A510। इस वाले डैश कैम के ऊपर हम पहले भी एक पूरी वीडियो बना चुके हैं, डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं। अच्छा डैश कैम है और ये जो डैश कैम है इसको हम कंपेयर करने वाले हैं आज इस वाले डैश कैम से। और ये है डायलेट का 4K मैक्स। ये जो डैश कैम है ये भी डुअल चैनल के साथ आता है, बट इसका जो मेन चीज है कि ये 4K रिकॉर्डिंग देता है। इस वाले डैश कैम को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो कंपेयर करेंगे कौन सा डैश कैम अच्छा है, 70 माई का A510 और या फिर डायलेट का 4K सेंस मैक्स जो कि ऑल्सो डुअल चैनल डैश कैम है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन सा डैश कैम अच्छा है और कौन सा आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, ये जो दोनों डैश कैम है अगेन जैसे बताया कि दोनों फ्रंट एंड रेयर रिकॉर्डिंग एक साथ करते हैं। दोनों ही सोनी स्टारविस 2 सेंसर के यूज करते हैं, तो आपके पास जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी वाली है। एंड यहाँ पर दोनों ही डैश कैम ऐप सपोर्ट के साथ आते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली डायलेट का जो डैश कैम है उसका जो प्राइस है वो कम है और आपको फीचर्स थोड़े एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। बाकी देखते हैं कौन सा डैश कैम बेटर है, सारी चीजें हम टेस्ट करेंगे, देखेंगे कौन सा डैश कैम इनमें से वैल्यू फॉर मनी आपको यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग की। तो बॉक्स में आपको यहाँ पर कंटेंट सेम मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर आपको डैश कैम की मेन यूनिट मिल जाएगी, साथ ही आपको यहाँ मिलता है रेयर कैमरा यूनिट जो कि छोटी सी होती है। बाकी आपको यहाँ पर वायरिंग मिल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे, आपके यहाँ पर माउंट मिल जाएगा, स्टिकर्स मिल जाएंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर होते हैं, आपको विंडशील्ड पे लगाने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आपको प्रायर टूल मिल जाएगा, कुछ वाइप्स मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें कॉमन है डैश कैम की उसमें। तो दोनों की अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट सेम है, सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट सेम एक जैसी मिलती है। बाकी एक और चीज की जो डैश कैम है, दोनों ही डैश कैम हार्डवेयर किट सपोर्ट करते हैं, बट आपको हार्डवेयर किट सेपरेटली परचेज करनी पड़ेगी। बाकी जो हार्डवेयर किट का जो बेनिफिट है थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा जब हम डैश कैम के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। बाकी सबसे पहले बात करते हैं एक कॉमन चीज की कि डुअल चैनल डैश कैम का फायदा क्या है। तो फ्रंट एंड रेयर में दोनों में रिकॉर्ड करता है। तो अगर कोई भी कोलिजन हो तो रेयर हैंड से भी जो अगर आपके पास कोई हिट करता है गाड़ी को तो वहां पर आपके पास पीछे वाली साइड से भी आपके पास फुटेज हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले डैश कैम की जो कि है 70 माई का A510। डिजाइन वाइज मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर 70 माई के जितने भी A सीरीज वाले डैश कैम है, चाहे वो A200 हो, 510, 500 हो, 800 हो, सबका जो डिजाइन है ऑलमोस्ट सेम है। कॉम्पैक्ट सा यहाँ पर आपको डिजाइन मिल रहा है और यहाँ पर अगेन मैंने बताया था कि सोनी स्टारविस 2 यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो ये काफी सही है। बाकी अगेन बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल रही है पीछे की साइड जिससे आप इसमें रियल टाइम प्रीव्यू देख सकते हो। बाकी जो स्क्रीन का साइज है ये 2 इंच है, IPS डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रही है। हालांकि टच स्क्रीन दोनों में से कहीं नहीं मिलती आपको, बटन ऑपरेटेड यहाँ पर मिलते हैं। नीचे की साइड आपके पास यहाँ पर बटन होते हैं जिससे आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। नाउ ये जो डैश कैम है A7510 Amazon पे आपको ये 12,500 के आसपास मिलता है। वहीं डायलेट का जो सेंस 4K मैक्स है ये आपको 10,000 रुपए के आसपास मिलता है। तो ऑलमोस्ट 2,000 रुपए का यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल रहा है। बाकी डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिजाइन ये भी सही है, कॉम्पैक्ट सा डिजाइन है। ऑलमोस्ट बोल सकता हूँ कि फॉर्म फैक्टर सेम है, थोड़ा सा ये बड़ा है वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन है डायरेक्ट में आपको थोड़ी सी बड़ी मिल रही है, यहाँ थोड़ी छोटी स्क्रीन है। एंड दोनों ही चीज में आपको यहाँ पर जैसे सोनी स्टारविस 2 मिल रहा है वो अगेन काफी सही है। बट जो लेंस है, ये जो कैमरा मेन कैमरा है ये एडजस्टेबल है, तो ये काफी सही है। तो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने कार के अकॉर्डिंग। तो सोनी स्टारविस 2 अगर आपको नहीं पता तो सोनी स्टारविस 2 में क्या होता है कि लो लाइट जो परफॉर्मेंस होती है थोड़ी सी ज्यादा बेटर आती है। तो हार्डवेयर वाइज दोनों ही काफी सिमिलर है। फ्रंट में जो आपको फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है वो 140 डिग्री मिल रहा है एंड जो रेयर कैमरा है वो दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग ही है और वो दोनों ही फुल HD शूट कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट का जो कैमरा रेजोल्यूशन है यहाँ पर आपके पास डिफरेंस है। A510 जो ये वाला मेरे पास है ये सिर्फ 3K ही रिकॉर्डिंग कर सकता है, एक्चुअल में 2.7K ही रिकॉर्ड करता है। वहीं जो डायलेट का 4K मैक्स है ये वाला, ये 4K अल्ट्रा HD में ही रिकॉर्ड करता है। और ये डिफरेंस एक्चुअल में काफी आपको दिखेगा जब आप यहाँ पर इसको कंपेयर करो। तो यहाँ पर जो नंबर प्लेट्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैं, ये सारी चीजें आपको नोटिसेबल लग जाएगी कि डायरेक्ट 4K सेंस में थोड़ी सी बेटर है। बाकी डिजाइन के केस में जो मैंने बताया था कि दोनों ही कॉम्पैक्ट है, बल्कि फील्ड बिल्कुल भी नहीं होते विंडशील्ड पर जब आप इसे लगाओगे। 70 माई का जो यहाँ पर डिजाइन है हालांकि मुझे थोड़ा सा प्रीमियम जरूर लगा, ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि मैं बहुत यूज्ड हो चुका हूँ इस डिजाइन को देखने में। वहीं पर ये डायलेट का भी जो डिजाइन है ये भी सॉलिड फील देता है। प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो भी अगेन यहाँ पर आपको चीप नहीं लग रही। तो डिजाइन वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज ऑलमोस्ट दोनों बोल सकता हूँ कि सेम ही है। बाकी रेयर कैमरा अगेन दोनों के कॉम्पैक्ट हैं तो उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है, डिजाइन है वो भी सेम है। डेली यूज में ऑनेस्टली दोनों ही ठीक है। ना इंस्टॉलेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो दोनों डैश कैम का इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफी सिमिलर है, बहुत ही सिंपल है। आपको जो फ्रंट कैमरा है आपको अपने जो IRVM होता है उसके जस्ट पीछे यहाँ पर लगाना होगा, लेकिन यहाँ पर टेस्टिंग के लिए मैंने दोनों साइड पर लगा दिए।
है, लेकिन जो इसकी परफेक्ट पोजीशन होती है वो IRVM के जस्ट बिहाइंड होती है। एंड यहाँ पर आपको जो वायरिंग होती है, आपको रूफ से होते हुए ए पिलर से होते हुए नीचे की साइड ले जाओगे। ये जो पावर केबल है यहाँ पर आप अपने कार के 12 वोल्ट सिगरेट सॉकेट अडाप्टर से लगा सकते हो, या फिर आपके कार में अगर कोई USB पोर्ट है तो वहां से भी इसको दे सकते हो। जो रेयर कैमरा है वो रेयर के बैक ग्लास में अगेन सेंटर में लगना चाहिए। एंड यहाँ पर भी जो वायरिंग है वो रूफ से होते हुए साइड पिलर से होते हुए पीछे की साइड चली जाएगी। तो वायरिंग सफिशिएंट है, वायरिंग की जो लेंथ है सफिशिएंट है। अगर आपके पास कोई सेडान है, SUV है, तो वहां पर भी जो वायरिंग है वो आपको कम नहीं होगी। इंस्टॉल आप यहाँ पर खुद कर सकते हो अगर आप नॉर्मल कर रहे हो, लेकिन अगर आप हार्डवेयर इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो वहां शायद आपको कोई प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ सके, क्योंकि वो जो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन होती है उसमें आपको फ्यूज बॉक्स से यहाँ पर इंस्टॉलेशन देनी पड़ती है। लेकिन अगेन इंस्टॉलेशन बोल सकता हूँ कि दोनों की ही बहुत सिंपल DIY है। और जो रेयर कैमरा की यूनिट है ये भी एडजस्टेबल है, तो अगर आपकी विंडशील्ड अगर सीधी है, टेढ़ी है, तो उसके हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। एंड एडजस्टेबल लेंस फ्रंट एंड बैक दोनों ही मिल रहे हैं। बाकी जो ऐप पेयरिंग प्रोसेस है वो भी दोनों का सेम है। यहाँ पर जो ऐप है वो है 70my और दूसरी ऐप है वो है डायलेक्ट। तो ऐप दोनों सिंपल है, इंटरफेस काफी सिंपल है। तो दोनों ही ऐप्स को आप यहाँ पर एंड्रॉइड एंड आईफोन के साथ यहाँ पर सपोर्ट आपको मिल रहा है। एंड बाकी दोनों ही डैश कैम में आपको यहाँ पर GPS का सपोर्ट मिल रहा है। एंड GPS से क्या होता है कि जो आपका नीचे टाइम स्टैम्प आता है, टाइम स्टैम्प के साथ साथ आपको यहाँ पर आपको रियल टाइम स्पीड वाला स्टैंपिंग आपको मिलती है। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको दिखते रहते हैं। और एक और चीज है कि यहाँ पर ऐप के अंदर जाके आप इसमें जो अपना GPS का जो रूट होता है वो सॉर्ट ऑफ GPS के थ्रू आपको दिख सकता है। तो कोई भी अपना पुरानी वीडियो जब आप उसे चेक करोगे तो आपको अपना रूट दिख जाएगा। तो ये काफी सही चीज है। और एक और अच्छी चीज ये है कि जो कि शायद आपको जरूरत ना ही पड़े, वो होते हैं यहाँ पर जियो टैग फुटेज। तो GPS की वजह से यहाँ पर जो जियो टैग फुटेज आपको मिलते हैं जो इंश्योरेंस क्लेम्स के टाइम पे काफी यूजफुल हो सकती है। और GPS के बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ADAS की। तो यस, दोनों ही डैश कैम आते हैं ADAS फीचर्स के साथ। तो कैलिब्रेशन इसका काफी सिंपल है। जस्ट आपको यहाँ पर मेक श्योर करना है कि जो लेंस है वो आपके जस्ट कार के हुड से अलाइन हो। बाकी कैलिब्रेशन होने के बाद आपके पास यहाँ पर दोनों से ही वार्निंग्स आती हैं, जैसे कि लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन अहेड वार्निंग। और यहाँ पर एक और चीज अच्छी कि अगर कहीं आप सिग्नल पे खड़े हो तो जैसी अगर आपकी कार कहीं सिग्नल पर खड़ी है और जो फ्रंट वाली कार है अगर वो मूव होती है तो आपको फ्रंट मूविंग व्हीकल वाला भी अलर्ट दोनों से मिल जाता है। एंड यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ही डैश कैम में जो ADAS का जो फीचर है वो अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर मैंने जब इसे यूज किया, यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि पर्सनली मुझे यहाँ पर ये डायलेक्ट वाले डैश कैम में यहाँ पर ये ज्यादा बेटर लगा। एंड यहाँ बोल सकता हूँ कि एक्यूरेसी जब लेन डिपार्चर की या फिर फॉरवर्ड जो व्हीकल अलर्ट था या फिर कॉलिजन अलर्ट था वो थोड़ा ज्यादा बेटर लगा। बाकी और फीचर्स की अगर हम बात करें तो दोनों में यहाँ पर आपको G सेंसर का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है या फिर जर्क आता है तो दोनों यहाँ पर फुटेज को लॉक कर देते हैं। एंड यहाँ पर जो आपकी जो एक इवेंट लॉगिंग जिसे कहते हैं दोनों ही डैश कैम में आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पर भी मैंने देखा कि जो सेंसिटिविटी है, चाहे मैंने यहाँ पर दोनों को मीडियम पर ही सेट रखा था, लेकिन जो एक्यूरेसी यहाँ पर अगेन मुझे डायलेक्ट वाले डैश कैम से थोड़ी ज्यादा बेटर लगी। कई बार ऐसा हुआ कि डायलेक्ट ने यहाँ पर इवेंट रिकॉर्ड किया लेकिन 70my ने उसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया। तो अगेन उस चीज में भी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर इसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनकी एक्चुअल फुटेज क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 70my A510 की। तो यहाँ पर जो डे टाइम फ्रंट फुटेज है वो 70my A510 की काफी अच्छी है, क्लैरिटी अच्छी है, कलर्स यहाँ पर आपको नेचुरल दिख रहे हैं और यहाँ पर जो HDR का सपोर्ट भी है तो वो भी आपको अच्छा लग रहा है। वाइड डायनेमिक रेंज भी यहाँ पर इसके अंदर आपको मिल रही है। तो ये अगेन काफी सही है। लेकिन अगर हम इसको साइड बाय साइड अगर कंपेयर करें डायलेक्ट से, तो यहाँ पर जो 4K फुटेज है अगेन एज कम्पेयर टू 2.7K ऑफ 70my, ये थोड़ी ज्यादा बेटर लग रही है, शार्प लग रही है। जो दूर के डिस्टेंस पे भी जो नंबर प्लेट्स थी दिन में भी, वहां पर आपको थोड़ी बेटर रीडेबिलिटी आपको यहाँ पर दिख रही है। रोड साइंस आपको काफी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियरली जो बोल सकता हूँ कि डायलेक्ट यहाँ पर अगेन ज़्यादा बेटर है। इवन आप यहाँ पर चेक करो कि जो स्काई है वहाँ पर भी जो डिटेल है वो ज़्यादा थोड़ी बेटर लग रही है एज कम्पेयर टू 70my। तो यहाँ पर ये डिफरेंस बोल सकता हूँ ह्यूज नहीं है बट नोटिसेबल ज़रूर है। और बाकी बात करें यहाँ पर इसकी नाइट फुटेज की, तो दोनों में ही यहाँ पर जैसे सोनी साविस 2 का सपोर्ट मिल रहा है। तो दोनों की जो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम सी ही है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो या फिर हेडलाइट अगर आप डायरेक्ट व्यू पड़ रही है तो वहाँ पर भी दोनों कैमरा अच्छे से कैप्चर कर रहे हैं। और लो लाइट में बोल सकता हूँ कि दोनों कैमरा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। 70my का जो HDR कहीं सिचुएशन में थोड़ा ग्लेयर हैंडल अच्छे से कर रहा है, लेकिन अगेन डायलेक्ट का जो 4K रेजोल्यूशन की वजह से जो ओवरऑल यहाँ पर क्वालिटी नाइट में भी थोड़ी बेटर दिख रही है। स्पेशली जो नंबर प्लेट है वो भी यहाँ पर आप नाइट में अच्छे से रीड कर सकते हो। रीडेबिलिटी बोल सकता हूँ दोनों की ठीक है, बट यहाँ थोड़ी और बेटर दिख रही है, थोड़ी शार्प दिख रही है। बाकी जो रेयर कैमरा की अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर डिफरेंस इधर भी थोड़ा माइनर से है, बिकॉज दोनों ही कैमरास यहाँ पर डैश कैम जो है 1080p ही रिकॉर्ड करते हैं, तो फुल HD रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है। एनी विच वेज जो रेयर कैमरा होता है बोल सकता हूँ कि जस्ट रेफरेंस के लिए होता है। मेन जो आपका जो क्लैरिटी होती है वो फ्रंट कैमरा में होती है। और रेयर कैमरा में यहाँ बोल सकता हूँ कि दोनों ही डैश कैम में जो यहाँ पर क्लैरिटी है, नंबर प्लेट्स यहाँ पर भी आप रीडेबिलिटी यहाँ थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, दोनों का कैमरा अगेन क्वालिटी वाइज फुल HD
इतनी अच्छी नहीं है जितनी फ्रंट की होती है। काश इतनी बेटर होती तो फ्रंट में भी काफी सही होता। बाकी जो ऐप थी दोनों की ही यहाँ पर ऐप अच्छे से काम कर रही है। आपको यहाँ पर लाइव रिव्यू दिख रहा है, क्लिप्स यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड के टाइम पे यहाँ पर मैंने चीज नोटिस करी, 70 माई की जो यहाँ पर डाउनलोड स्पीड थी वो थोड़ी सी कम थी एज कम्पेयर टू डायलेक्ट। तो यहाँ पर अगर आपको इमरजेंसी में अगर कोई क्लिप डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर ये क्लिप थोड़ी ज्यादा फास्ट डाउनलोड कर रहा था। बाकी सेटिंग्स यहाँ पर जो जितनी भी है, चाहे आपको रेजोल्यूशन चेंज करना हो या फिर रिकॉर्डिंग का टाइम चेंज करना हो, सेंसिटिविटी चेंज करनी हो, चाहे वो जी सेंसर वाली कोलिजन अलर्ट हो, अडास करना हो, दोनों ही डैश कैम में यहाँ पर आपके पास जो बटन दिए गए हैं पीछे की साइड उनसे आप कर सकते हो। बाकी सेम चीज आपको यहाँ पर सिमिलरली जो है वो ऐप से मिल रही है। एंड 70 माई का ऐप थोड़ा ऑब्वियसली काफी टाइम से है तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा पॉलिश ऐप दिख रहा है। बट अगेन डायलेक्ट के ऐप में जो आपको जो जरूरी चीजें हैं वो आपको मिल रही है। एज सच इजी टू यूज ऐप है बट एसेंशियल चीजें आपको यहाँ पर भी इसके अंदर मिल रही है। बाकी आफ्टर सेल सपोर्ट दोनों का अच्छा है। डायलेक्ट के केस में आपको यहाँ पर व्हाट्सएप कॉल सपोर्ट एंड ईमेल सपोर्ट मिल रहा है। 70 माई का भी जो आफ्टर सेल सपोर्ट है ऑलमोस्ट सिमिलर सही है। और यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है अब कि कौन सा डैश कैम बेटर है। तो यहाँ पर अगर आप एक मैच्योर कंपनी देख रहे हो, पॉलिश इकोसिस्टम देख रहे हो तो 70 माई A510 एक डेफिनेट एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज देख रहे हो, आप ज्यादा खर्च करना नहीं चाहते बट ज्यादा फीचर्स चाहते हो, 4K रिकॉर्डिंग अगर आपका मेन चीज है तो यहाँ पर डायलेक्ट 4K सेंस ज्यादा अच्छा ऑप्शन बोल सकता हूँ एज कम्पेयर टू 70 माई, जहां आप अपना 2000 रुपए सेव भी करोगे बट ज्यादा बेटर क्वालिटी, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी फीचर वाइज दोनों यहाँ पर ऑलमोस्ट नेक टू नेक में बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत पैसे सेव करके थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर चाहते हो तो यहाँ पर डायलेक्ट 4K सेंस अगेन ज्यादा सेंस बन रहा है लेने का। तो दोनों डैश कैम में से आपको कौन सा डैश कैम अच्छा लगा मुझे कमेंट बताना। अगर आप इन डैश कैम में से कोई भी डैश कैम यूज कर रहे हो तो भी बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसी कोई कंपैरिजन वीडियो लेकर आऊँ डैश कैम की, चाहे वो सिंगल चैनल, डुअल चैनल, ट्रिपल चैनल, तो मुझे बता देना। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।